नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके लिए राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित या यूं कहे राजस्थान के आयोगों से संबंधित जानकारी लेकर। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सूचना आयोग से रिलेटेड छोटी छोटी बातें, छोटा सा वीडियो लेकिन इंपॉर्टेंट सी बातें होने वाली। चाहे ईयोग की बात करें, चाहे आपके रीट की बात करें, चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बात करें, तो इसमें एक टॉपिक आता है राजस्थान के आयोगों से संबंधित सवाल देखने को मिलता है। छोटे छोटे टॉपिक है, ईओआरओ के एग्जाम के सिलेबस में भी है, रीट में भी इसके सवाल देखने को मिलेंगे। अगले 5 मिनट में हम बात करेंगे राजस्थान के राज्य सूचना आयोग के राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि इस राज्य सूचना आयोग की जो आप जितनी भी क्लासें देखी होगी, पक्का कह सकता हूं कि उसमें बड़ा डाउट देखने को मिलेगा। कहीं कोई डेटा देखने को मिलेगा, कहीं कोई डेटा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसमें नए डेटा जो है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो भी याद करना है करना। हो सकता है मेरी क्लास में भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। देखिए क्या है, अभी मैं चर्चा करूंगा बीच में कि आपको यहां ये पढ़ने को मिला होगा, यहां ये पढ़ने को मिला होगा। कोशिश की है कि कोई गलती नहीं हो, दूसरी क्लासों से कम देखने को मिलेगी। फिर भी हो तो आप कमेंट जरूर करना। राज्य सूचना आयोग की हम बात करेंगे। देखो, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का नाम से पता चल रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो थी, आरटीआई बोल रहा हूं, आरटीआई जो कानून आया था 2005 में, जिसमें पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए सूचना का अधिकार दिया गया था और सूचना के अधिकार को मूल अधिकार माना गया था। और इसी के लिए, उसकी निगरानी के लिए, सूचना प्रदान करने के लिए एक आयोग का गठन हुआ, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। केंद्रीय सूचना आयोग भी होता है और राज्यों के लिए राज्य सूचना आयोग भी होता है। हमें राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ना है तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपकी स्क्रीन पे आ रही है। देखो, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का जो मुख्यालय है उसकी बात करें तो राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय है जयपुर में। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। कुल मिलाकर 11 हो सकते हैं। यहां से देखो, ये जो संख्या दे रखी है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। यहां से डाउट होगा कि भाई ये मैक्सिमम संख्या दे रखी है। पहली बात तो 10 वाली, ध्यानपूर्वक समझना आप कि 10 अधिकतम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में राजस्थान में बात करूं तो 4 अन्य सूचना अधिकारी, एक मुख्य, तो 5 होंगे मैक्सिमम है। यहां आप ध्यान रखना, 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे और एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए हम तो सूचना के अधिकार के अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया। आरटीआई की जो विभिन्न धाराएं हैं जिसमें राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है, वो उसकी धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की बात करें तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ। याद रखना, 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन राजस्थान में हुआ। डेट अपने को याद रखना। राजस्थान में प्रथम सूचना आयुक्त जो थे, मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो वो थे एमडी कोरानी। एमडी कोरानी जो थे वो 2006 में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। तो मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी पहले बने थे। बात को आगे बढ़ाए तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति को समझना आप कि राज्य में राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति जो है, सदस्यों की नियुक्ति जो है वो करता है केंद्रीय। ये एक संवैधानिक, देखो यहां याद रखना, एक तो होता है संवैधानिक और एक होता है संवैधानिक, मतलब कानून द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो इसमें मुख्य सूचना आयोग तो 10 मैंने बताया, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। एक समिति होती है, उसकी सिफारिश के प्रतिवेदन के आधार पर। समिति में कौन कौन होते हैं भाई? समिति में एक तो होता है मुख्यमंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होते हैं। समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल इनके सदस्यों को नियुक्त करता है। अब राज्यपाल एक समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्त करता है, तो समिति में कौन होंगे? एक मुख्यमंत्री होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे इसमें, इसके अध्यक्ष,
दूसरी जो विपक्ष, विधानसभा में प्रतिपक्ष का या विपक्ष का नेता होगा वो इसका सदस्य होगा। तीसरी बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट का कोई मंत्री होगा, तो 3 सदस्य होंगे। चौथी बात करें तो उनकी योग्यता और अयोग्यता वही होगी जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के लिए निर्धारित की गई है। देखो, बात करें सूचना आयोग के जितने भी सदस्य होंगे तो उनकी योग्यता अयोग्यता वही होगी जो सेंटर में होगी। अयोग्यता का मतलब है वो को लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, इस प्रकार की जो अयोग्यता होती है, सिंपल सी बात है। योग्यता वही हो, अनुभव हो, इस प्रकार की है, तो कोई ज्यादा अपने को पढ़ने वाले, योग्यता और अयोग्यता वही होगी। लेकिन 3 ये कमेटी वाले आपको याद रखना, मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे, प्रतिपक्ष का नेता इसमें होगा और मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट का कोई मंत्री कमेटी में होगा। ये राज्यपाल को सिफारिश करेंगे और राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब देखो इसकी पदावधि की बात करो, यहां से डाउट, बहुत सारे क्लासों में डाउट होगा। पदावधि की बात करें तो सभी के लिए, चाहे सदस्य की बात हो चाहे अध्यक्ष की बात हो, कार्यग्रहण की तिथि से 3 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो। अब भाई यूट्यूब पे आप क्लास देख रहे होंगे तो यहां आपको 5 वर्ष भी मिलेगा, 3 वर्ष भी मिलेगा, तो एक्चुअल में है क्या? तो ये डाउट है क्यों? क्योंकि देखो, जो आरटीआई का एक संशोधन अधिनियम आया था 2019 में, 2019 से पहले ये कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष और 65 वर्ष निर्धारित था। लेकिन आरटीआई का संशोधन अधिनियम 2019 में कहा गया कि इनका कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। चेंजेस कर दिया, 5 साल वाले को मैटर को हटा दिया और सेंटेंस चेंज कर दिया गया कि इसका जो अवधि होगी वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। और वर्तमान में केंद्र सरकार ने कितनी कर रखी है? 3 वर्ष, मतलब कम की है इसका कार्यकाल। वर्तमान में जो चल रहा है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो, तो 3 वर्ष कर दिया गया। आयु पहले 5 वर्ष वीडियो मिले तो अभी लेटेस्ट वाली 3 आप पढ़ना। दूसरी बात करें तो इसकी शपथ जो है वो राज्यपाल दिलवाता है या राज्यपाल द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति है वो व्यक्ति उसकी शपथ दिलवाता है। सदस्यों की हो से अध्यक्ष की बात करें तो शपथ दिलवाता है। त्याग पत्र की बात करें, वेतन की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन राज्य निर्वाचन आयोग के बराबर होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होगा, ये पहले की बात है। लेकिन वर्तमान में ये बस इतना सा सेंटेंस लिखा हुआ है कि इनका वेतन है वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी समय समय पर। ये पहले तो क्या था, राज्य निर्वाचन आयोग के बराबर होगा, लेकिन अभी ये नहीं है, उसको भी चेंजेस कर दिया गया है। पद से हटाया जाना मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को संबंधित कदाचार पर, देखो नियुक्ति करेगा राज्यपाल, त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को दिया जाएगा। लेकिन यदि हटाना है, मान लो किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो भ्रष्टाचार पर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच किससे की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के। और सर्वोच्च न्यायालय कहे कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है तो फिर उसको राज्यपाल हटाएगा। देखो 3 चीजें हैं, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, समिति की सिफारिश के आधार पर। समिति में कौन होंगे? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता होगी, प्रतिपक्ष का नेता होगा और कैबिनेट मंत्री होगा। तो ये तो सदस्य होंगे उस समिति के, और उसके बाद में नियुक्ति होगी। त्याग पत्र देना सीधा राज्यपाल जी को दे दो कि मुझे नौकरी नहीं करनी भाई साहब। लेकिन यदि मान लो उसको हटाना है तो हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल हटाएगा उसको। आरपीएससी के सदस्यों को हटाना राष्ट्रपति होता है, लेकिन इसको राज्यपाल ही हटाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के आधार पर हटाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 में सूचना आयोग के कार्य और उनकी शक्तियों का वर्णन है। याद रखना चाहो तो 18, 19, 20 में इनके कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। थोड़ी सी और बात कर ले तो पदावधि की हमने बात कर ही ली थी कि पदावधि 3 वर्ष 65 वर्ष जो भी आयु पहले होगी। ये मैंने कहा शपथ राज्यपाल द्वारा होती है, नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष ग्रहण की जाएगी, ये हमने पढ़ लिया है। वेतन मैंने बता दिया आपको, पद से हटाया जाना मैंने बता दिया, रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट हम बात करें तो शक्तियां और कार्य, राज्य सूचना आयोग की शक्तियां और कार्यों को हम पढ़े तो राज्य सूचना आयोग के शक्तियां और कार्य क्या है? मैं सीधी सी कहानी बहुत डिटेल से मैं बताऊं तो भी कोई मतलब वाली बात नहीं है, बस इतना ही है कि व्यक्तियों को सूचना जो प्रदान की जाती है आरटीआई में, कि व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए सूचना प्राप्त कर सकता है, तो वो सूचना प्राप्त देने की दायित्व आयोग का होगा। आयोग का ये दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी और शिकायतों का निराकरण करे। कौन कौन सी शिकायतें हो सकती है? जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तो उसकी क्यों नहीं दी गई सूचना, इसके बारे में राज्य सूचना आयोग कार्य करता है। उसे चाहिए गई जानकारी देने से मना कर दिया गया है
मान लो कोई किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी कि मुझे ये सूचना चाहिए और उस डिपार्टमेंट ने उसको सूचना नहीं दी, सूचना अधिकारी ने उसको सूचना नहीं दी, तो इसकी कंप्लेन हम कर सकते हैं राज्य सूचना आयोग में, तो ये कार्य करेगा। उसे चाहिए कि जानकारी निर्धारित समय में भी दी, जैसे मान लो जैसे सूचना का 15 दिन का कार्य था कि 15 दिन में सूचना देनी है, एक महीने का कार्य था, समय दिया हुआ था कि 1 महीने में इसको सूचना देनी थी, लेकिन नहीं दी, तो उसकी शिकायत कहां की जा सकती है? राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है। यदि उसे लगता है कि सूचना के एवज में मांगी गई फीस सही नहीं, किसी व्यक्ति को लगे कि किसी सूचना को मांगा और उसकी डिपार्टमेंट ने कहा कि इस सूचना के एवज में मुझे इतने 2000 रुपए लगे, तो किसी व्यक्ति को लगे कि यार 2000 तो हो नहीं सकता, इतनी कॉपियां हमें जरूरत नहीं है, ज्यादा मांगी गई है, तो इसकी शिकायत कहां की जा सकती है? राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को लगे कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी और भ्रामक है, यदि किसी व्यक्ति ने मांगी सूचना और सूचना झूठी दी या जो उस डिपार्टमेंट ने सही सूचना नहीं दी, तो उसकी शिकायत भी कहां की जा सकती है? राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है। इस प्रकार बहुत सारे कार्य, सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला है तो उसकी शिकायत भी राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है। बहुत सारे काम है। यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच के आदेश दे सकता है, स्व प्रेरणा से भी दे सकता है, कई आदेश सूचना से संबंधित आदेश दे सकता है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा लास्ट में हम बात करते हैं राज्य मुख्य सूचना आयोग की बात करें तो 4 अभी तक रहे हुए। सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे राजस्थान के एमडी कोरानी, जिसका मैंने जिक्र किया। दूसरे नंबर के थे टी श्रीनिवासन, तीसरे नंबर के थे सुरेश चौधरी और वर्तमान में है बीडी गुप्ता। चारों के नाम याद रख लेना, एमडी कोरानी, टी श्रीनिवासन, सुरेश चौधरी और डीबी गुप्ता। वर्तमान में है जो है वो डीबी गुप्ता है। अन्य सदस्य में करा था कि वास्तव में 1 और 10, 1 + 10 11 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 4 है। श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़, श्री एमएल लाठर जिसको अभी बढ़ाया गया था, और शीतल धनखड़, एकमात्र महिला शीतल धनखड़। तो 4 जो है वो 4 अन्य सदस्य है राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अन्य सदस्यों की बात करें तो 4। वापस देख लो, मुख्य सूचना आयोग 4 रहे हुए, पहले एमडी कोरानी, फिर श्रीनिवासन, फिर सुरेश चौधरी, फिर डीबी गुप्ता। 4 अन्य सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मण सिंह राठौड़, एमएल लाठर और शीतल धनखड़। तो इस प्रकार वर्तमान में ये 4 अन्य सदस्य, ये भी अपने को याद रखना। छोटी सी जानकारी थी राज्य सूचना आयोग की, और मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो के अंत में मैं फिर कह रहा हूं आपको कि ये जितने भी आयोग है उसमें ज्यादा डाउट नहीं मिलेगा आपको। राज्य मानव अधिकार पढ़ाऊंगा, कोई डाउट नहीं मिलेगा आपको इसमें कुछ, और कुछ होने का कारण क्या है? 2019 का आरटीआई एक्ट संशोधन अधिनियम जो था, केंद्र सरकार ने संसद में पारित किया था, उसमें कुछ चेंजेज आए थे, इस वजह से अलग अलग क्लासों में अलग अलग मैटर मिलेगा। आशा है इसमें से जो भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर करना, डिस्कस करना, ताकि उनका आपके एग्जाम से पहले एकदम क्लियर हो जाए। बार बार आपको उसको देखना पड़ेगा, जहां भी आप डाउट हो लिखना, मैं और आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट का इंतजार रहेगा। आप कोई डाउट नहीं है तो क्लास कैसे लगी ये कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना, ये आपने नहीं कर रखा है। प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी अपनी क्लास आए सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे, और इससे संबंधित कहीं भी आपको सवाल मिलते हैं तो क्या इतनी सी क्लास में पर्याप्त आपको सवाल मिल जाएंगे? सवाल हो जाएंगे? आपके सारे सवाल सही हो रहे हैं तो क्लास सही है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।